रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश भर के 300 जिलों में अस्मिता खेल प्रतियोगिताएं आयोजित। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भी होंगी प्रतियोगिता आयोजित। विजेताओं को मिलेंगे प्रमाण पत्र और मेडल। इंदौर जिले में एसआईआर का काम हुआ शुरू, प्रक्रिया हुई तेज। 2 बीएलओ को अच्छा काम करने पर मिला सम्मान। कलेक्टर ने कार्यालय में बुलाकर श्रीफल और 10,000 का दिया चेक। बीजेपी मीडिया प्रभारी का ऑडियो हुआ वायरल। शराब मांगने पर बीजेपी में मचा घमासान। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। शाजापुर में पुलिस अधीक्षक ने किया परेड का निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों को किया पुरस्कारित। कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत है। आगाज करेंगे बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। एथलेटिक्स फेडरेशन और भारत सरकार के खेल विभाग के सहयोग से देश भर के 300 जिलों में अस्मिता खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में विदिशा जिले के गंज बासौदा, ग्यारसपुर, गुलाबंज और विदिशा के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। फेडरेशन के जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ कर आयोजन किया गया है। ये तक जानकारी दी कि विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना, ताकि उन्हें वो अवसर उपलब्ध करवाया जाए। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार स्मिता लीग प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा में कराया गया, जिसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष 16 वर्ष की बालिकाओं के लिए रखा गया था। इस प्रतियोगिता के लिए हमारे ओलंपिक खिलाड़ी अंकित शर्मा भी दिल्ली से उपस्थित हुए थे और साई के कोच भी हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे। इस प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह भी हमारा बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने 120 बच्चों ने उसमें भाग लिया और बच्चों के लिए मेडल सर्टिफिकेट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से ही आए हैं और उन्हीं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सिर्फ हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं और बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह पानी मारी सारे इंतजाम हमने बहुत अच्छे करे थे। मैं गोपाल कुशवाहा, जिला एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष। आज भारत सरकार और खेल मंत्रालय द्वारा करीब पूरे देश भर में 300 जिलों में ये स्मिता अंडर 14 बालक और बालिका एवं अंडर 16 बालिका का एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मात्र 3 जिलों में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें 10 जिलों में प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें से विदिशा को भी सौभाग्य की बात है कि विदिशा को ये प्रतियोगिता आयोजित कराने का मौका मिला है। तो आज हमने यहाँ पे अंडर 14 और अंडर 16 की गर्ल्स कैटेगरी की हमने आज यहाँ पे प्रतियोगिता संपन्न करा रहे हैं। इंदौर जिले में एसआईआर यानी कि स्वीप रजिस्ट्रेशन के काम की प्रक्रिया तेजी से जारी है और कलेक्टर शिवम वर्मा इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर ने इस बात की घोषणा की है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत उन्होंने सांवेर विधानसभा के 2 बीएलओ नीरज और विजय को अपने कार्यालय में बुलाकर शॉल, श्रीफल और 10,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों बीएलओ ने अपने क्षेत्र में एसआईआर का काम 100% और समय से पहले पूरा कर लिया। कलेक्टर ने जिले में काम कर रहे सभी बीएलओ को 100% कार्य पूरा करने पर सम्मानित करने की बात भी कही है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि चूंकि हमारे बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में और वो न्यूनतम घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो इसमें नियंत्रण की द्वारा मेहनत की जा रही है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो ऐसे बीएलओ थे जो सबसे पहले अपना 100% काम पूरा कर लेंगे, उनको हम लोग यहाँ बुलाकर सम्मानित करेंगे। आगे भी सम्मानित करेंगे जब वोटरडे का टाइम आएगा।
तो आज ऐसे ही 2 हमारे बीएलओ साथी नीरज और संजय, इन दोनों लोग को बुला के सम्मानित किया गया है। भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ। सोनी जी रायसेन में बीजेपी मंडल मीडिया प्रभारी हरिओम साहू का चौकी प्रभारी से शराब मांगने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद अब घमासान मच चुका है। ऑडियो सामने आते ही बीजेपी ने हरिओम साहू को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब की तलब लगातार जारी हो चुकी है और बीजेपी नेता मुदित शेजावर का साफ तौर पर कहना है कि आचारहीन कार्यकर्ताओं की पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष राकेश वर्मा ने भी अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताई है। वहीं उधर देखा जाए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कह दिया है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि वायरल ऑडियो के बावजूद हरिओम साहू को अब तक हटाया आखिर क्यों नहीं गया है। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, एक पदाधिकारी थाना प्रभारी को सीधे सीधे शराब के मुहैया कराने की बात करता है, ये भाजपा की शैली आज से नहीं है कि इस विधानसभा का मीडिया पर, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चोट वसूली का आलम इसी कदर है। और इसको देखें आप, भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के लोग इस बचाने के लिए ये बात करते हैं कि हम उन पे संगठनात्मक कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के माध्यम से जानकारी लगी थी कि हमारे किसी सनातन मंडल के मीडिया प्रभारी जो है वो किसी प्रकार से शराब की मांग कर रहा है, तो वो जो उसके द्वारा कृत किया गया वो घोर निंदनीय है। हम यही कहना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे निर्देश पर हमारे अनुसार समिति के संयोजक राकेश वर्मा जी ने उसको नोटिस किया है। पुलिस विभाग में परेड को अनुशासन की नींव माना जाता है। परेड से न केवल पुलिस बल का अनुशासन सुदृढ़ होता है बल्कि टीम वर्क की भावना विकसित होने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी पुलिसकर्मी सशक्त रहते हैं। लेकिन इसी कड़ी में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में जनरल परेड का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने परेड की सलामी लेने के उपरांत प्लाटून वॉर परेड का निरीक्षण किया था और पुलिस अधिकारियों एवं तमाम कर्मचारियों के टर्नआउट की समीक्षा भी की थी। आपको बता दें कि उत्कृष्ट टर्नआउट प्रदर्शित करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कारित कर प्रोत्साहन दिया गया, यानी उन्हें सीधे तौर पर प्रोत्साहित किया गया। लेकिन जबकि टर्नआउट में सुधार की आवश्यकता वाले तमाम कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आगरमालवा पुलिस लाइन में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें अनुशासन और सैन्य सादगी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। परेड का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने किया है। एसपी परेड की सलामी ली गई और उपस्थित पुलिस बल की तैयारियों की भी सराहना की गई। उन्होंने उत्कृष्ट टर्नआउट व अनुशासन प्रदर्शित करने वाले तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया, जिससे पुलिस बल का मनोबल तो बढ़ा ही बढ़ा। लेकिन इसी के साथ परेड के बाद पुलिस ने स्वच्छता ड्रिल भी किया, जिसमें भावना, लय और पालन, तो वहीं तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी देखने को मिला। मोहन बड़ौदिया के आर्यवर्त शासकीय महाविद्यालय में स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि यह आयोजन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के तत्वाधान में हुआ, जिसमें राइज एक्सीलेंस एकेडमी से सीए आकांक्षा गर्ग और सीए सुमित
भोंगिया ने भी वित्तीय संरक्षता कार्यक्रम में अंतर्गत कॉलेज के छात्रों का वित्तीय जागरूकता के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन किया, सुरक्षित और लाभदायक निवेश के विकल्प भी बताए और प्रतिभूति बाजार के क्षेत्र में करियर संभावनाओं पर भी चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस.के. तिवारी ने की थी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का संचालन स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ मनोज लश्करी ने किया था। वहीं आपको बता दें कि आभार प्रदर्शन सौम्य सिंह तोमर ने किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित पातोड़ी गांव आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हो रखा है, जिसके कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा में भारी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है। गांव वालों के अनुसार ऐसी खबर है कि कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं यहां पर होती रहती हैं, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यहां तक कि मुद्दा यहां पर पहुंच चुका है कि पुलिस वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते वक्त हादसों का शिकार हो चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। लोगों का इस मुद्दे पर भी आरोप लग रहा है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा न होने के कारण उनका जीवन लगातार जोखिम में पड़ रहा है और उनका जीवन लगातार कठिनाइयों से गुजरता नजर आ रहा है। ये भुट्टे चलने के पाते बराबर साधन इधर उधर हो जाते हैं गड्ढे में। तो क्या दुर्घटनाएं भी होती है? हाँ, दुर्घटना भी हो जाती, गिर जाते अपने मोटरसाइकिल वाले बोर्ड से गिर जाए। क्या नाम है आपका? सबके दर्द। तो क्या कहना चाहेंगे आपके मार्ग गाँव में जाते सड़क? मैं क्या बोलती, आने जाने की बहुत पंचायत होती लोगों की। यहाँ है ना, गाड़ी भी पलट गई थी एक बार। तो बरसात में तो बहुत ही ये होती, पलट गई है, कभी बैलगाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया है, मतलब बहुत असुविधा होती है आने जाने के अंदर, बड़ी मुश्किल होती है आने जाने के अंदर। काफी में जब भी जाना होता है यहाँ से तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं। कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी जो है क्या नाम से बहुत दिक्कतें आती है जाने में। कभी कीचड़ रहता था, गाड़ी फंस जाती है, गिर जाते हैं, बहुत दिक्कतें होती है। क्या दुर्घटना भी हो रही है? दुर्घटना भी हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन दुर्घटना होने की जो है काफी संभावना है। बहुत परेशानी होती है और जब मतलब बारिश का मौसम रहता है तो रास्ता दिखता ही नहीं, पूरा रास्ता पानी से ही भर जाता है। तो बरसात के दिनों में ट्रैवलिंग में तो बहुत परेशानी होती है। ऐसे भी आधा रास्ता अगर बन जाए तो सबकी मुसीबत हल हो जाए। ये लगभग मतलब हमारा जो जब से गाँव है तब से ये कच्चा रास्ता है और आगे का रास्ता आधा बना हुआ है और अभी आधा बाकी है। तो हमारे को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं इधर से, और इधर पुलिस लाइन भी है। तो वो बेचारे प्रशासकीय अधिकारी है और उनका भी मतलब रात बेरात आना जाना करते हैं वो, तो उनको भी तकलीफ होती है। और हमारा गांव जो है एक ऐतिहासिक गांव बोला जाता है, ग्राम पातोंडा बोले तो ऐतिहासिक गांव है, लेकिन उसके बावजूद इतने लीडर गांव में आते हैं लेकिन रास्तों की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है। गड्ढे तो इतने गिरे हुए हैं। जन सेवा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस जन सेवा खुद हमारे पातोंडा लाइन पे है, उनको रात बेरात यहाँ से जाना आना पड़ता है। जो जन सेवक है उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई रास्तों की तरफ देखने को तैयार नहीं है। और तो और पहले के टाइम में जो बुजुर्गों को तकलीफ होती थी शरीर में, वो अभी हमारे उम्र में 30 की उम्र में गड्ढों के कारण होने लग गया है। कमर में दर्द हो रहा है, कुछ गैप आ रहा है, कुछ हो रहा है। और यही नहीं, हमारे पातोंडा को 3 मार्ग है और तीनों मार्ग हमारे खराब है। महिदपुर थाने में सराफा व्यापारियों ने चोरी, धोखाधड़ी और अपराधों की रोकथाम के लिए बैठक का आखिरकार आयोजन कर ही दिया है, जिसमें महिदपुर के समस्त सराफा व्यापारी शामिल हो चुके हैं। बैठक में एडिशनल एसपी अभिषेक रंजन, एसडीओपी जेडन लिंग जेरपा, थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर सिंह परिहार उपस्थित रहे। एडिशनल एसपी ने व्यापारियों से अपने व्यापार के सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अपनी दुकानों पर लगे सीसीटीवी को
सही लोकेशन पर रखा जाए, जिससे अगर कोई भी अपराध होता है या फिर अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो पुलिस को सहायता लगातार मिल सके। साथ ही ये भी बताया कि किस बैंक में कैश जमा करते समय अपने किसी भी साथी को साथ लेकर जाए। साथ ही उन्होंने आम जन से इस बात की अपील भी की कि कोई भी बिना नंबर का वाहन ना चलाए, क्योंकि पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी भी संदिग्ध शख्स को देखा गया तो पुलिस को जबरन सूचना दे दी जाएगी। आज महिदपुर थाने में सभी सराफा व्यापारियों को बुलाया गया था। एक मीटिंग रखी गई जिसमें कि आम निर्देश दिए गए हैं कि जैसा कि शीत ऋतु का समय भी आ रहा है तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ाई जाए। इसमें सभी व्यापारियों को आपस में संगठित किया गया और उनको बताया गया कि कैमरे की व्यवस्था रखें, अपने लॉक की सिस्टम रखें और जो पुलिस के द्वारा जो भी पेट्रोलिंग की जा रही है उसमें उनकी सहायता करें। और मेरी मीडिया के थ्रू भी सबसे अपील यही है कि ऐसी कोई भी गतिविधि अगर चल रही हो, किसी अनजान व्यक्ति या बिना नंबर्स के कोई व्हीकल हो, बाइक हो, वो चल रही हो और वो नकाबपोश तरीके से चल रहे हो तो उसको तुरंत थाने पे सूचित करें, जिसमें कि कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन हो वो किया जा सके, जिससे कि कोई भी ऐसी घटना भविष्य में ना हो। सिलवानी नगर में अवैध कॉलोनियों का गोरखधंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 14 में बिना अनुमति के रेजिडेंशियल कॉलोनियों की कटाई की जा रही है, तो वहीं अब इन कॉलोनियों में न तो ड्रेनेज की व्यवस्था है और न ही वर्षा जल निकासी की कोई भी प्रणाली देखने को मिल रही है, जिससे बारिश के दौरान पानी सीधे घरों में घुसने का खतरा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मात्र 10 फीट की संकरी सड़क बनाकर कॉलोनी तैयार कर दी गई है, जिस पर अब 4 पहिया वाहन तक आसानी से नहीं निकल सकते। सबसे चिंताजनक मुद्दा यह है और सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि पानी सप्लाई के लिए न तो कोई स्टोरेज टैंक है और न ही कोई पाइपलाइन उपलब्ध है, बल्कि एक बोरवेल से करीब 55 घरों तक सीधे पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद अभिषेक रेजिडेंसी में प्लॉट बेचे जा रहे हैं और लोग अनजाने में ही इन प्लॉटों को खरीद रहे हैं। तो वहीं नगर परिषद पर गंभीर सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है जो इन तमाम नियमों की अनदेखी कर रहा है और भारी रकम वसूल कर रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिक अब प्रशासन से कठोर कार्रवाई और विस्तृत जांच की भी लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं उमेश चौबे, आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम सिलवानी तहसील के वार्ड 14 में आए हुए हैं और यहाँ पर एक कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है अभिषेक रेसिडेंसी। ऐसी सिलवानी में पहले भी कई कॉलोनियां काटी गई हैं, चाहे महावीर कॉलोनी हो या जो नगर परिषद अध्यक्ष पति हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी कॉलोनी काटी गई थी। लेकिन सिलवानी की हमेशा से समस्या रही है कि ड्रेनेज सिस्टम कोई भी नहीं दे पाया है। कॉलोनियों में बारिश के समय पानी भरेगा, घरों में पानी भर जाता है। यहाँ भी नाली जब देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर जगह देखी जा रही है तो 1.5 फीट की नाली का बताया गया है कि 1.5 फीट की नाली बनाएंगे हम। 55 से 60 यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है, मकान बनाए जाएंगे जिसमें 1.5 फीट की नाली से 50 से 60 घरों का पानी निकालेंगे। परमिशन इनके पास कितनी है, सीएमओ से बात करके देखा जाएगा कि आखिर कितनी परमिशन लेकर, क्योंकि कई सारे कॉलोनाइजर आए हैं, बिल्डर आए हैं, कॉलोनी बनाकर चले गए, औने पौने दामों पर बेचते हैं, अपनी मनमर्जी के रेट रखते हैं। लोग भोली वाली जनता यहाँ पर आकर प्लॉटिंग खरीद भी लेती है और फिर बाद में मूलभूत सुविधाओं से परेशान रहते हैं। पहले तो दावे किए जाते हैं बिजली, सड़क, पानी, मकान, मंदिर, सारी चीजें हम बना कर देंगे और जब जैसे ही कॉलोनी के 8-10 प्लॉट बिकते हैं उसके बाद कॉलोनी कहीं न कहीं खंडर हो जाती है और कोई ना विकास कार्य होता है, ना कोई देखने वाले आता है। कॉलोनाइजर आते हैं, बाहर से आते हैं, अपना काम करके पैसा कमा कर निकल जाते हैं। उसके बाद ना तो कोई कार्रवाइयां होती हैं और परेशान होती है मेन जनता। आखिरकार ये 55 से 60 घरों का ड्रेनेज सिस्टम कैसे निकालेंगे जब इनका जो कॉलोनी का है सिविलोक कॉलोनी से लगे हुए हैं। अब इनका कहना है कि हमारी नाली सिविलोक कॉलोनी से निकालकर हम अलग से उनकी कॉलोनी में बनाकर ले जाएंगे, जो कि कहीं तक संभव नहीं है। एक ट्यूबवेल के द्वारा 55-60 घरों में पानी पहुंचाया जाएगा, कोई टंकी नहीं बनाई जा रही है। इनका कहना है डायरेक्ट हम ट्यूबवेल से सिस्टम से चालू करके हर घरों में पानी पहुंचाएंगे। आखिरकार सिलवानी में किस प्रकार के बिल्डर आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों इन पर कोई देखरेख नहीं होती, कोई जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं भोली वाली जनता को लूटकर और इस तरीके से प्लॉटिंग करके अपना पैसा कमाकर निकल जाते हैं।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के झालावाड़ के ड्रग्स सप्लायर को 60 ग्राम एएमजी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पकड़ी गई एएमजी ड्रग्स की कीमत करीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लक्ष्मीबाई नगर के पास एक व्यक्ति राजस्थान के झालावाड़ से एएमजी ड्रग लेकर आने वाले तमाम ऐसे जो ड्रग्स हैं वहां से तस्करी करने की कोशिश कर रहा है और सूचना इस बात पर है कि क्राइम ब्रांच ने एक टीम गठित कर ली है और बस से एक आरोपी कुलदीप मेघवाल को रोककर तलाशी लेने पर 60.08 ग्राम एएमडी ड्रग होना पा लिया है, जिसकी कीमत करीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी एएमडी ड्रग्स को इंदौर शहर में कई जगह सप्लाई करने वाला था, मगर पुलिस ने सप्लाई करने से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी को धर दबोचा। आपको जानकारी में है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध कठोर अभियान हमारे क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कमिश्नर साहब द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को निर्देशित भी किया जाता है कि इस पर कठोरतम कार्रवाई करें, जीरो टॉलरेंस पे काम करें। उसी निर्देश पे अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमर्शियल मात्रा करीब 60 ग्राम की एमडी लेकर के आ रहा है और यहाँ पे कई जगहों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। इस सूचना को हमने अपने एसीपी क्राइम देवेंद्र ध्रुव को शेयर किया। उन्होंने अपनी एक टीम एएसआई मंगल के नेतृत्व में तैयार करी और उनको भेजा, तो वहां मौके पर उन्होंने छापामारी कार्रवाई की। तो कुलदीप मेघवाल करके एक लड़का है, वो राजस्थान में झालावाड़ से यहाँ पर आया था और करीब 60 ग्राम एमडी उसके कब्जे से मिली और वो यहाँ पर कई जगहों में देने की तैयारी में था, लेकिन हमारी टीम ने उसको सूझबूझ के साथ पकड़ा और उसके कब्जे से ये एमडी बरामद की। नारकोटिक्स विंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली महिला लिंजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 31 ग्राम कोकीन बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन लाखों रुपए की बताई जा रही है। महिला का पासपोर्ट भी जबरन जब्त कर लिया गया, जिसमें संदेह जताया जा रहा था कि वह फर्जी हो सकते हैं, यानी तमाम दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं, जिस पर पासपोर्ट विभाग को जांच के लिए एक पत्र भी भेज दिया गया। जांच में यह सामने आ चुका है कि लिंजा भारत के विभिन्न शहरों में रहकर मादक पदार्थों की सप्लाई कर रही थी और फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल लगातार कर रही थी। प्राथमिक जांच से यह भी स्पष्ट हो चुका है, खुलासा हो चुका है इस बात का कि उसका संबंध दक्षिण अफ्रीका के बड़े ड्रग तस्करों से था। इंटेलिजेंस एजेंसियां उसके संपर्कों और सप्लाई चेन की जांच कर रही हैं और पुलिस उसके मोबाइल डेटा, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंकिंग गतिविधियों की भी लगातार जांच कर रही है। जी हाँ, अफ्रीकन देश कोटे दीवार की एक महिला को हमने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिसका नाम लिंडा ओडियो, पिता अनाबा 25 वर्ष की थी और उससे जो पासपोर्ट हमने बरामद किया था उसमें इन्हीं नामों का उल्लेख था और इसी देश का उल्लेख था। उसी के आधार पर उस पर 31 ग्राम क्योंकि कोकीन जब्त हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया है और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। अभी वो उसने जांच में इतना ज्यादा सहयोग किया नहीं है हमें, तो अब हमारे पास में उसका। तो फिलहाल हमारी ओर से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।